Question number 9. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? फिगर गिवन है। इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी इन दोनों एंगल का मेजर 180 डिग्री है। आगे है कि अगर एंगल 1 डिक्रीज हो और उसके बाद भी दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री रहे, यानी 180 डिग्री रहे, तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा। अगर मानते हैं कि एंगल 1 हमारा 120 डिग्री है और एंगल 2 60 डिग्री है, तो ये एंगल्स का मेजर हमारा 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन में आगे कि एंगल 1 डिक्रीज हो, यानी एंगल 1 कम हो जाए, यानी ये 120 ना होके 80 डिग्री हो जाए। एंगल 2 में हमारा क्या चेंज होगा, जो ये दोनों एंगल का मेजर 180 डिग्री ही रहे, तो एंगल 2 हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, तो इनका मेजर हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल 2 इंक्रीज करेगा तो हमारा ये 180 डिग्री रहेगा। इसको हम आंसर में इस तरीके से लिख लेंगे, when two angles are supplementary their sum is 180 degree, so angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. If angle 1 is decreased, then for the sum to remain 180 degree, angle 2 must be increased by the same amount that angle 1 was decreased. एंगल 2 हमारा इंक्रीज होगा, उतना इंक्रीज होगा जितना एंगल 1 डिक्रीज हुआ था। अगर एंगल 1 120 था और एंगल 2 60 था और ये 120 से डिक्रीज होके 80 हो गया, यानी कितना डिक्रीज हुआ, 40 डिग्री का, तो हमारा ये एंगल 2 वही सेम अमाउंट इंक्रीज होगा, यानी 40 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 60 प्लस 40 यानी ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल का मेजर हमारा 180 डिग्री होगा, हेंस एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड। ये हमारा 9 नंबर आंसर हो गया।